A very good day to all of you. This is your mentor Shivam. So welcome to the Point Banking YouTube channel. So before starting this video, मैं सभी स्टूडेंट्स को ये बोलूँगा भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। मैं पिछले क्लासेस में बोला था तुम लोगों का अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो मैं आगे जाके अच्छा इनिशिएटिव लूँगा फॉर स्टूडेंट्स। सो बहुत पिछले क्लासेस में बहुत अच्छा मुझको पर्सनल भी मैसेज मिला स्टूडेंट के तरफ से, और जो वीडियो में भी कमेंट सेक्शन में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। इसके लिए मैं एक अच्छा इनिशिएटिव लिया हूँ। मैं डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स भी इस चैनल पे दूंगा विथ पीआईबी न्यूज़, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो न्यूज़। वाई प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो न्यूज़? हम लोग सभी जानते हैं बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम का जितना भी क्वेश्चन बनता है पीआईबी न्यूज़ एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। और एक तुम लोगों का डाउट रहेगा सर आप मंडे का न्यूज़ क्यों आप ट्यूसडे पे दे रहे हो? पहले ये बोल देता हूँ, मैं कल ही पोस्ट कर देता, लेकिन मेरा अंदर एक थिंकिंग आया, सभी तो करंट अफेयर्स देते हैं लेकिन कुछ चुनिंदा यूट्यूब चैनल ही पीआईबी का न्यूज़ देते हैं। तो इसके लिए मैं कल रात को 9-10 बजे तक जितना भी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का ऑफिशियल वेबसाइट पे जितना भी न्यूज़ आया उसको इकट्ठा किया। उसके बाद आज मैं यहाँ पर तुम लोगों के सामने रिप्रेजेंट करूँगा। इसके लिए एक दिन का डिले हो रहा है, ठीक है। तुमको कोई चिंता का ज़रूरत नहीं है। डेली का करंट अफेयर्स एक दिन डिले हो, ऑन द डे हो, मैं तुम लोगों के सामने एट ए टाइम देने के लिए हाजिर हूँ। सो ज़्यादा बात नहीं बोलूँगा, पिछले क्लासेस की तरह मैं भी मेरा अभी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है शिवम, मैं फिनेंस और अकाउंट से मास्टर डिग्री कंप्लीट किया कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, और कॉस्ट अकाउंटेंसी से डिप्लोमा कंप्लीट किया ICMAI नॉर्थ ईस्ट से। सो शुरू करते हैं। आज पहला न्यूज़ क्या है देख लेते हैं। नेशनल अफेयर्स है, ठीक है। नेशनल अफेयर्स में क्या था? नेशनल अफेयर्स में बोला है क्रेडाई MOU फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। फिर से MOU का न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल पे करता है। मैं सबसे मैं हर स्टूडेंट को बोलता हूँ जब MOU का न्यूज़ मिलेगा उसको अच्छा करके पढ़ना। चलो क्या बोला है? अप्रैल 2025 क्रेडाई sign an MOU with NSDC and QCI in New Delhi to enhance skill and sustainability in India's real estate sector during its leadership and transition. Shekhar G. Patel, President, 2025-27. Important study points. MOU objective क्या है? Deliver industries aligned training, validate skills via recognition. उसके बाद है prior learning. उसके बाद है and promote green building techniques. उसके बाद है sustainability report, CREDAI and Colors. Sustainability in real estate reports 66% of India's grade A office stock is green certified. Hyderabad leads at 75%. इसका मोटा मोटी मीनिंग ये है, एक्चुअली क्रेडाई जो 13,000 रियल इस्टेट डेवलपर्स का ग्रुप है, अप्रैल 2025 में NSDC मतलब नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और QCI मतलब क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ एक अग्रीमेंट मतलब MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया। ये न्यू दिल्ली में हुआ जब शेखर जी पटेल ने प्रेसिडेंट बने 2025 से 2027 तक। अंडरस्टैंड? उसके बाद इसका गोल है रियल इस्टेट सेक्टर में वर्कर्स को बेटर ट्रेनिंग देना और एनवायरमेंट फ्रेंडली बिल्डिंग्स बनाने पे फोकस करना। ये वाला न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, ये वाला न्यूज़ को अच्छा करके पढ़ना। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? VVDN's SMT लाइन एंड मैकेनिकल इनोवेशन पार्क। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे करके समझो, ठीक है। अच्छे करके समझो। मैं पहले इंग्लिश पे बोलूँगा, उसके बाद हिंदी में जब ट्रांसलेट करूँगा, अच्छे करके समझो, ठीक है। तो क्या बताया गया? इन अप्रैल 2025 यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव इनॉग्रेटेड VVDN टेक्नोलॉजीज लार्जेस्ट सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी लाइन मैकेनिकल इनोवेशन पार्क इन मानेश्वर हरियाणा, इंडियाज फर्स्ट फुली डिजाइन एट सर्वर आदिपति, ठीक है, was showcased. Okay, SMT line produces PCB 850 mm into 560 mm, 250,000 components per hour at AI servers, networking gear and motherboards. अच्छा, मोटा मोटी क्या है न्यूज़ है मैं बोल देता हूँ। अप्रैल 2025 में यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने VVDN टेक्नोलॉजीज के नए प्लान्स के इनॉग्रेशन किया है मानेश्वर हरियाणा में। गेटिंग? ये दो चीज़ है, एक हाई टेक फैक्ट्री जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स बनती है जो AI सर्वर्स, नेटवर्किंग डिवाइसेस और मदरबोर्ड्स में यूज़ होते हैं। हो गया।
उसके बाद क्या है, एक बड़ा एरिया 1.5 लाख स्क्वायर फीट जहां मैकेनिक्स से पार्ट्स बनाया जाता है, जैसे मोल्ड्स और प्लास्टिक का। मोल्ड्स मतलब क्या होता है, तुम लोग सभी जानते हैं मोल्ड्स का मीनिंग क्या होता है। ये क्या खास है इसमें, इसमें क्या होगा, ये 2,50,000 कंपोनेंट्स एक घंटे में लगा सकते हैं और बड़े पीसीबीज मतलब 850 मिलीमीटर इंटू 560 मिलीमीटर बना सकता है। ओके, इनोवेशन पार्क क्या होगा यहाँ पर, यहाँ डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक सब होता है, जैसे सीएनसी मशीन्स और इंजेक्शन मोल्डिंग। ओके, ये वाला न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला न्यूज़ को अच्छे करके पढ़ना। उसके बाद क्या है भाई, इसके बाद है विजिंजैम इंटरनेशनल सी पोर्ट इनॉग्रेशन। विजिंजैम इंटरनेशनल सी पोर्ट इनॉग्रेशन क्या बताया, ऑन मई 2025 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट इंडियाज फर्स्ट सेमी ऑटोमेटेड डीप वाटर इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट एट विजिंजैम नियर थिरुवनंतपुरम, Kerala, landmark in maritime infrastructure. Operation handed 265 ships, 5.4 lakh TAU, MV Stand Tornado, docked by July 2024. Model public-private partnership (PPP). Kerala government and Adani Vizinzam Private Limited investment रुपीज 18,000 प्लस करोड़ एग्रीमेंट हुई साइन 2015 में एग्रीमेंट हुआ था। अदानी का रोल है मैनेजेस 27% इंडिया पोर्ट वॉल्यूम्स इंक्लूडिंग मुद्रा धमरा एंड इंटरनेशनल पोर्ट्स लाइक हफीफा एंड कोलंबो। इसका मीनिंग क्या है मैं बोल देता हूँ, अच्छे करके सुनो। 2 मई 2025 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी केरला में विजिंजैम में इंडिया का पहले सेमी ऑटोमेटेड डीप वाटर पोर्ट इनॉग्रेट करेंगे। ये पोर्ट बड़े शिप के लिए जो कार्गो कंटेनर्स ले जाते हैं, ये तिरुवनंतपुरम के पास है। ओके, तो इसका क्या रहेगा, ये पोर्ट पहले 265 शिप्स और 5.48 लाख TEU मतलब कार्गो इंडेक्स हैंडल कर चुका है। जुलाई 2024 में MV सैन फर्नेडो वहाँ डॉक किया था। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब PPP है, जिसमें केरला गवर्नमेंट और अदानी विजिंजैम प्राइवेट लिमिटेड में साथ है। इन्वेस्टमेंट 18,000 करोड़ से ज़्यादा लगा है। डील 2015 में साइन हुई थी। ओके, ये वाला न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है, इंडियन आर्मी आर्मेक्स 24 एक्सपीडिशन। ओके, क्या है भाई, द इंडियन आर्मी कंक्लूडेड आर्मेक्स 24 28 डेज हाई अल्टीट्यूड एक्सपीडिशन ऑन अप्रैल 14, 2025 कवरिंग 146 किलोमीटर नॉर्थ बंगाल जंगल्स टू सिक्किम, नॉर्थ बंगाल जंगल्स। ओके, टू सिक्किम speaks above 14,000 feet near Assam's region border, showcasing endurance and readiness। अच्छा, क्या है ये न्यूज़, तुम लोगों को समझा देता हूँ बहुत सिंपल भाषा में। इंडियन आर्मी ने 28 दिन का एक्सपीडिशन आर्मेक्स 24, अच्छा करके नाम रखना, याद रखना आर्मेक्स 24। ओके, अच्छा करके नाम को याद रखना, आर्मेक्स 24 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नाम से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आर्मेक्स 24 अच्छे करके नाम को याद रखना। तो आर्मेक्स 24 एक्सपीडिशन किया जो 14 अप्रैल 2025 को ख़त्म हुआ। ये नॉर्थ बंगाल के जंगल से सिक्किम के 14,000 फीट ऊंचे पहाड़ों तक 146 किलोमीटर का था, असम बॉर्डर के पास। इसमें सोल्जर ने दिखाया कि वो कितने स्ट्रांग और रेडी है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़। उसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट हाईली डिमांड PIB न्यूज़। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट हाईली डिमांड PIB न्यूज़। ओके, चलो मूव करते हैं। क्या है भाई, न्यू एरा ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। भाई क्या हो गया न्यू एरा, चलो देख लेते क्या न्यू एरा हो गया। न्यू एरा ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, डॉक्टर मंगी लाल जाट हैज टेकन चार्ज एज द सेक्रेटरी of the Department of Agriculture Research and Education, a Director General DO of Indian Council of Agriculture Research for a 3-year term. Dr. Jat was appointed by the Appointments Committee of the Cabinet ACC on April 17, 2025 and assumed charge on April 21, 2025। बैकग्राउंड ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना सा जान लो ये वाला चीज़। न्यू एरा ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, डॉक्टर मंगी लाल जाट कौन है? डॉक्टर मंगी लाल जाट
जो अप्रैल 17 2025 को DARE का सेक्रेटरी और ICAR का डायरेक्टर जनरल बना गया है। 3 साल के लिए उन्होंने 21 अप्रैल को चार्ज किया। और ये कौन है? वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट है, 25 साल का एक्सपीरियंस है, पहले ICRI SAT हैदराबाद में डिप्टी डायरेक्टर जनरल था। दैट्स इट, इतना सा पढ़ लो, काम बन जाएगा। उसके बाद क्या है, ये वाला भी न्यूज़ बहुत अच्छा है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC, अच्छा करके फुल फॉर्म याद रखना, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन अचीवमेंट्स की हाइलाइट्स। क्या हुआ था? रिकॉर्ड टर्नओवर, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज सरपेस्ड ₹1.70 lakh crore इन टर्नओवर फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिपेंडेंट इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई फर्स्ट टाइम का कोई न्यूज़ जब आएगा, कोई भी न्यूज़ पे फर्स्ट टाइम ऐसा टाइप का वर्ड यूटिलाइज होगा, वो वाला न्यूज़ श्योर शॉर्ट इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, प्रोडक्ट एंड सेल ग्रोथ, प्रोडक्शन इंक्रीज 347% ग्रोथ, 347% ग्रोथ, रुपीज़ कितना है भाई? 1,16,599.75 CR। उसके बाद सेल्स इंक्रीज 5 फोल्ड, 447% ग्रोथ, जो कि 1,70,551.37 CR। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज बाय 4923% टू 1.9। अच्छा, एक यहाँ पर डेटा गिवन है, मोस्ट लेंथी डेटा गिवन है, आसान भाषा में समझाता हूँ क्या बोला है, ठीक है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने रिकॉर्ड बनाया, एक अच्छा रिकॉर्ड बनाया। क्या था? पहली बार ₹1.70 लाख करोड़ का पार हुआ है, ठीक है। 347% ग्रोथ, ₹1,16,599 करोड़ तक हुआ है। सेल्स कितना हुआ है? 447% ग्रोथ हुआ है, जो कि ₹1,70,551.37 करोड़ है वैल्यूएशन पे, ठीक है। और जॉब सिक्योरिंग कितना हुआ? जॉब सिक्योरिंग नहीं, जॉब क्रिएशन कितना हुआ? 1.94 करोड़ लोग। ओके, तो यही है मोटा मोटी न्यूज़। उसके बाद क्या है, यूनियन मिनिस्टर श्री राम मोहन नायडू विजिट एयर इंडिया। ये विजिट वाला न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। ये वाला न्यूज़ कल में शाम को 7-8 बजे PIB का ऑफिशियल जो मतलब ये है वेबसाइट है वहाँ से इकट्ठा किया। इनागुरेट सेफ्टी प्रमोशन सेंटर, ठीक है। तो क्या है भाई? विजिट एयर इंडिया हेडक्वार्टर्स, मिनिस्टर विजिटेड एयर इंडिया हेडक्वार्टर्स एंड ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ इन गुड़गांव, ठीक है। उसके बाद है इनागुरेटेड द एयर इंडिया सेफ्टी प्रमोशन सेंटर, सेफ्टी एम्फेसिस, praised Air India investing in the state-of-the-art training facilities, aviation vision, emphasized safety as a top priority for the global competition aviation ecosystem. इसका significance क्या रहेगा? Safety culture center aims to cultivate safety first culture through immersive learning. Industry collaboration क्या रहेगा? Highlights ministry focus on the strengthening aviation infrastructure. इसका क्या मीनिंग है भाई? यूनियन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने एयर इंडिया का गुड़गांव हेडक्वार्टर विजिट किया है और सेफ्टी प्रमोशन सेंटर का इनागोरेशन किया। इसका फोकस क्या रहेगा भाई? सेफ्टी पे जोर और वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग फैसिलिटी के साथ भाई बहुत यहाँ पर मतलब काम कर रहा है। और गोल क्या है भाई इसका? एविएशन का ग्लोबल लेवल पे कॉम्पिटिटिव बनाना। यही है मोटा मोटी न्यूज़ का मेन टॉपिक। चलो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ मूव करते हैं। उसके बाद क्या है? इंडिया मालदीव्स डिफेंस कॉर्पोरेशन स्ट्रेटेंड। ये वाला न्यूज़ भी जितना भी भाई आर्मी, ये वाला न्यूज़ है भाई डिफेंस न्यूज़ है। ये कल 5:30-4 बजे के आसपास ये न्यूज़ मुझको मिला था PIB का वेबसाइट से, ठीक है। क्या बताया? द इंडियन नेवी सिक्योर्ड द कंप्लीटेड अ मेजर रिफिट ऑफ द मालदीवियन कोस्ट गार्ड शिप MNDF Harivi at the Naval Dockyard, Mumbai. The strengthening India Maldives Defense Corporation is a rapid competition, maintenance work, trial training, dependency, diplomatic cooperation and make it India innovative. तो इसका मीनिंग क्या है भाई? इसका मीनिंग ये है इंडिया नेवी ने मालदीवियन कोस्ट गार्ड शिप MNDF और यूडवी का मेजर रिफिट मुंबई के नावल डॉकयार्ड में किया है। इसमें क्या होता है? मशीनरी, वेपन, सेंसर का मेंटेनेंस और हैबिटेट अपग्रेड्स होता है। इसका हार्बर और सी ट्रायल्स, सेफ्टी ऑडिट्स और ऑपरेशन ट्रेनिंग दिया गया है। इसका सिग्निफिकेंट क्या रहेगा? इंडिया मालदीव्स के डिफेंस और डिप्लोमेटिक टाइज को मजबूत करना है। और यहाँ पर मेक इट इंडिया का जो मैं लास्ट में बोला क्या इनोवेटिव मतलब यहाँ पर थॉट्स रहेगा। शिप जो में 2023 में MNDF को दिया गया HADR और मेडिकल इवैक्यूएशन के में भी एक्टिव रहेगा। ये है ये न्यूज़ का मेन मोटो। उसके बाद क्या है? रक्षा मंत्री इनिशिएटिव फॉर सोल्जर मेंटल हेल्थ
अच्छा, रक्षा मंत्री कौन है? हम लोग का रक्षा मंत्री कौन है भाई? यहाँ पर देखो कौन है रक्षा मंत्री, नाम बताओ कमेंट सेक्शन पे, नाम बताओ भाई। राजनाथ सिंह है भाई रक्षा मंत्री। तो क्या बता, द इवेंट टुक प्लेस ऑन द अप्रैल 21 2025 एट द ब्रह्मा कुमारीज हेडक्वार्टर। ब्रह्मा कुमारीज क्या है हम लोग सभी जानते हैं ना, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग, ब्रह्मा कुमारीज, ये सब क्या होता है बताओ कमेंट सेक्शन पे। आर्ट ऑफ लिविंग, ब्रह्मा कुमारी, सदगुरुज, ये सब नाम सुना है ना हम लोगों ने। ये एक टाइप का वही है, एनजीओ टाइप का है ब्रह्मा कुमारीज। हेडक्वार्टर इन माउंट अब्बू राजस्थान, where रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह एड्रेस द गैदरिंग सिग्निफिकेंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, एमओयू भी साइन हुआ। किस किस के बीच साइन हुआ एमओयू? बिटवीन डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और ब्रह्मा कुमारीज, तीनों को बीच क्या हुआ? एमओ साइन हुआ है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस किस के बीच एमओ साइन हुआ है? यहाँ पर एक सर्विसमैन वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और ब्रह्म कुमारी, तीनों के बीच क्या हुआ है? एमओ साइन हुआ है। ठीक है, तो ये एमयू साइन होने के में क्या फ़ायदा रहेगा? एमयू साइनिंग बिटवीन डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और ब्रह्म कुमारीज, सोल्जर मेंटल हेल्थ, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, इनर स्ट्रेंथ। अच्छा, ये इसका मतलब ये है, क्या बोलते हैं उसका सिग्निफिकेंस है। हॉलिस्टिक अप्रोच, नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन, बेटर मेंटल हेल्थ। अच्छा, मोटा मोटी बोलते हैं तो किसके लिए इसका एमयू साइन हुआ है? रक्षा मंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 अप्रैल 2025 का ब्रह्म कुमारी हेडक्वार्टर जो माउंट अब्बू में है एक इवेंट अटेंड किया था। ठीक है, तो इसके डिपार्टमेंट ऑफ एक सर्विसमैन वेलफेयर और ब्रह्म कुमारी के बीच एक एमओयू साइन हुआ है। इसका फोकस ये रहेगा जो सोल्जर्स का मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअली वेल बीइंग है, इसके लिए योगा और स्पिरिचुअलिटी का यूज़ करेगा। मतलब एक देखो, सोल्जर तो हर समय जंग लड़ता है ना, उसके लिए तो उसका मेंटल पीस ज़रूरत है, इसलिए वो लोग ब्रह्म कुमारी का जो मतलब जो सेशन है वो ज्वाइन किया। इतना तक याद रख लो, हो गया। इसके लिए क्या होगा? स्ट्रेस एंजाइटी को कम करने के लिए और इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी जितना बनोगे उतना इनर स्ट्रेंथ बढ़ेगा, इसका मीनिंग ये है। चलो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट न्यूज़? अच्छा, उसके बाद है और एक, यूनियन मिनिस्टर श्री जयंत चौधरी लॉन्चेस NSDC PDEU सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस गांधीनगर। क्या है? द NSDC PEU सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्टर श्री जयंत चौधरी ऑन अप्रैल 21-25 गांधीनगर गुजरात एम्स टू एम्पावर यूथ एंड कटिंग एज स्किल्स इन की एरियाज। इसका की फीचर क्या रहेगा? स्किल कोर्सेज रहेगा, रिन्यूएबल एनर्जी रहेगा, डिजिटल एज, टारगेटिंग ऑडियर। रिन्यूएबल एनर्जी में क्या है? सोलर, विंड एनर्जी, लिथियम एंड वैनाडियम एनर्जी स्टोरेज। उसके बाद स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में क्या है? एडवांस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबल लैब्स। और उसका डिजिटल एज क्या रहेगा? इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ट्रेनिंग। मतलब इसका क्या है भाई? इसका यही है, यूनियन मिनिस्टर जयंत चौधरी ने 21 अप्रैल को गांधीनगर में NSDC PDEU सेंटर को एक्सीलेंस लॉन्च किया। NSDC PDEU सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च का, सॉरी। इसका कोर्सेज में क्या फैसिलिटीज़ है? 40+ ऑनलाइन और हाइब्रिड कोर्सेस ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें क्या क्या रहेगा? सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग रहेगा, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है। उसके बाद क्या है? उसके बाद यहाँ पर है रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, विंड, लिथियम स्टोरेज। यहाँ पर देखो जो रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर एंड विंड एनर्जी। उसके बाद लिथियम है वैनाडियम एनर्जी स्टोरेज। उसके बाद क्या रहेगा? डिजिटल एज में क्या रहेगा? इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड ट्रेनिंग। बस इतना सही है न्यूज़। उसके बाद क्या है भाई? देखो, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का मैं कितना सोर्सेस लेके आया हूँ, बहुत मेहनत करना पड़ता है, बिकॉज ओनली फॉर यू। हम लोग चाहते हैं, हम लोग अभी भी देख रहे हैं बैंकिंग एग्जाम पे कैसा टाइप का क्वेश्चन बन रहा है करंट अफेयर्स में। हम लोग चाहते हैं हम लोग का जितना भी सब्सक्राइबर रहे उस लोगों को करंट अफेयर्स में अपकमिंग एग्जामिनेशन में बहुत 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 अच्छा मार्क्स मिले। इसलिए हम लोग प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का न्यूज़ के ऊपर भी फोकस कर ले। इसके वास्ते भाई थोड़ा वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भाई करना मत भूलना। ओके, तुम लोगों का जो मतलब ये लाइक और सब्सक्राइब हम लोगों के लिए मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ओके, उसके बाद क्या है भाई? उसके बाद यहाँ पर SBI ग्राहक मित्र इनिशिएटिव अ स्टेप टूवर्ड्स अ डिजिटल बैंकिंग फ्यूचर। ये वाला न्यूज़ भी बहुत भाई इंपॉर्टेंट है। क्या बताया गया? द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च ग्राहक मित्र न्यू इनिशिएटिव टू गाइड कस्टमर टूवर्ड्स अल्टरनेटिव बैंकिंग चैनल्स। दिस पर्सनल विल बी डिप्लॉयड अराउंड 4500 ब्रांचेस। उसके बाद कवरिंग करेगा 20% ऑफ SBI 22740 ब्रांचेस नेशन वाइड। इसका की फीचर क्या रहेगा? फास्ट लेवल असिस्टेंट ग्राहक मित्र विल प्रोवाइड इनिशियल सपोर्ट टू कस्टमर यूजिंग सेल्फ सर्विस एंड डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म्स
टारगेट क्या रहेगा, इसका टारगेट रहेगा गवर्नमेंट सैलरी, पेंशन, बेनिफिट, ट्रांसफॉर्मर अकाउंट्स के लिए जो मतलब ये बिजी ब्रांचेस से स्पेशली है। डिजिटल लिटरेसी क्या रहेगा, डिजिटल लिटरेसी ये रहेगा ग्राहक मित्र एम्स टू प्रमोट डिजिटल एडॉप्शन अमंग कस्टमर रिड्यूसिंग फुटफॉल फॉर द रूटिंग ट्रांजेक्शन कंट्रीज। ओके, उसके बाद क्या है, उसके बाद ये पे SBI अल्टरनेटिव बैंकिंग चैनल, ATM एंड AWDMs, ऑटोमेटेड डिपॉजिट कम विड्रॉल मशीन फॉर कैश ट्रांजैक्शन, सेल्फ सर्विस कायोस्क क्या है, मशीन फॉर वेरियस बैंकिंग सर्विस, स्वयं कायोस्क क्या रहेगा, बारकोड बेस्ड पासबुक प्रिंटिंग, चेक डिपॉजिट कायोस्क, मशीन फॉर डिपॉजिटिंग चेक, डिजिटल बैंकिंग करे, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, योनो SBI हम लोग सभी यूज़ करते हैं, एंड व्हाट्सअप बैंकिंग। ठीक है, अच्छा एक न्यूज़ तुम लोगों के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलना, व्हाट्सअप पे लोन प्रोवाइड करना कौन सा वाला NBFC स्टार्ट किया है, व्हाट्सअप के थ्रू लोन अप्रूवल के लिए मार्च का महीना पे कौन सा NBFC स्टार्ट किया। यहाँ पर जब व्हाट्सअप का जो मतलब टॉपिक आया है, मतलब व्हाट्सअप का यहाँ पर टॉपिक के बारे में, व्हाट्सअप बैंकिंग के बारे में बात किया जा रहा है, इसलिए तुम लोगों के लिए मेरे पास एक क्वेश्चन रहेगा, व्हाट्सअप के थ्रू लोन अप्रूवल का कौन सिस्टमेटिक चालू किया है, उसका नाम बताओ मार्च का महीना पे। चलो मैं ही बता देता हूँ, उसका नाम है रूपी 112, उसका नाम है रूपी 112। ठीक है, उसका नाम है रूपी 112। तो चलो उसके बाद क्या है, SBI डिजिटल बुक अल्टरनेटिव चैनल, स्वयं कायोस्क, ATM एप्लीकेशन और न्यू स्वयं कायोस्क। अच्छा बोल देता हूँ ये न्यूज़ का बारे में। ठीक है, ये न्यूज़ क्या है एक्चुअली, ये न्यूज़ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहक मित्रस नाम का एक नया प्रोग्राम शुरू किया है जो कस्टमर को डिजिटल बैंकिंग के अल्टरनेटिव चैनल सिखाएगा। ये ग्राहक मित्र 4500 जितना भी ब्रांचेस है SBI के 22,740 ब्रांचेस का 20% पे काम करेगा। ओके, पहले सपोर्ट क्या रहेगा, ये लोग कस्टमर को सेल्फ सर्विस और डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करने पे मदद करेगा। बिजी ब्रांचेस पे जहां गवर्नमेंट सैलरी, पेंशन और बेनिफिट ट्रांसफर अकाउंट होता है, मैं यहाँ पर ऑलरेडी मेन कर दिया टारगेट ब्रांचेस, कौन कौन ब्रांचेस टारगेट रहेगा यहाँ पर टारगेट रहेगा वही ब्रांच जहाँ पर बिजी ब्रांच रहेगा, जहाँ गवर्नमेंट सैलरी, पेंशन और बेनिफिट ट्रांसफर अकाउंट्स होते हैं। और डिजिटल लिटरेसी क्या रहेगा, इनका एम है कस्टमर को डिजिटल बैंकिंग सिखाना ताकि काउंटर पे रूटीन ट्रांजैक्शन के लिए क्राउड ना हो। ये वाला सबसे अच्छा है, बिकॉज हम लोग देखते हैं, मैं जहाँ पर भी हूँ, मैं भी नॉर्थ ईस्ट पे रहता हूँ, हम लोग देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे कस्टमर मतलब छोटा छोटा कैश डिपॉजिट करने में, कैश विड्रॉल के लिए ब्रांचेस पे मतलब लाइन पे खड़े होते हैं। ये बहुत मतलब लेंदी प्रोसीडियर होता है, इसके लिए जो मतलब सामने जो मतलब स्टाफ बैठा रहता है उसके लिए भी थोड़ा मतलब ये होता है, प्रॉब्लम तो होता है। देखो आप तुम लोग बोलोगे सर आप क्यों ये बोल रहे हैं, सर ये लोग तो इस जॉब के लिए यहाँ पर बैठा है, लेकिन कभी कभी ऐसा छोटा छोटा टॉपिक के लिए ब्रांच पे जो लोग विजिट करते हैं, इसके लिए जो लिटरेसी होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जो क्या होना, इसके लिए ऑनलाइन बैंकिंग बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, ये न्यूज़ इतना सही है। अरे भाई क्या हो रहा है भाई, डिस्कार्ड मारो डिस्कार्ड। अरे यार कैंसिल कर दो, अरे तेरी की यार। चलो इसका इतना तक ही न्यूज़ था, और ये वाला जो मतलब मैं एनालाइज किया ना, इसका थोड़ा पढ़ लेना। ठीक है, उतना रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद क्या है, ज़ेप्टो गियर्स अप फॉर IPO, रीब्रांड्स पेरेंट कंपनी। क्या है भाई, इसका इतना तक ही याद रखना, उतना याद रखने का ज़रूरत नहीं है। स्विगी टाइप का पहले हुआ था ना, स्विगी का पेरेंट कंपनी का नाम चेंज हो गया था, सेम इसका भी ऐसा हुआ है। ठीक है, बीच में स्विगी का नाम, स्विगी ना जोमेटो, सॉरी ब्रो, जोमेटो का पेरेंट कंपनी का नाम क्या था, कमेंट सेक्शन पे बताओ। ठीक है, जोमेटो का पेरेंट कंपनी का नाम क्या है, इटर्नल। ठीक है, तो क्या बताया गया है भाई, अरे तेरी भाई, ज़ेप्टो अ क्विक कॉमर्स startup has renamed its parent entity from Kiran Kart Technologies Private Limited Zepto Private ahead of its the potential initial public offering initial public offering जिसको हम बोलते हैं IPO। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IPO, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, this moves aims to aligns to corporate identify when is consumer facing brand, enhancing brand recognition and simplifying stakeholder engagement। तो ये न्यूज़ का मतलब क्या है भाई,
क्विक कॉमर्स स्टार्टअप जेप्टो अपने पेरेंट कंपनी का नाम बदलकर क्रेडिट कार्ड टेक्नोलॉजी से जेप्टो प्राइवेट लिमिटेड कर दिया है ताकि आईपीओ के लिए रेडी हो सके। आईपीओ क्या होता है, पहले बताओ आईपीओ क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बताओ। आईपीओ का मीनिंग मैं बोल देता हूँ, सुनो। आईपीओ का फुल फॉर्म पहले तो याद रखो, आईपीओ का फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है। ये एक प्रोसेस है जिसमें एक प्राइवेट कंपनी पहली बार अपने शेयर्स मतलब हिस्सेदारी, जिसको हम बोलते हैं ना हिस्सेदारी, हम लोग सभी बोलते हैं ना जब पापा मेरा हिस्सेदारी कहाँ पर है जस्ट जोक्स अपार्ट, ये हिस्सेदारी पब्लिक के लिए स्टॉक मार्केट में बेचती है, मतलब कंपनी अपना ओनरशिप का एक हिस्सा पब्लिक को देती है और बदले में पैसा जमा करती है, ठीक है। इसका मीनिंग है आईपीओ। उसके बाद है इंटरनेशनल अफेयर्स। तो इंटरनेशनल अफेयर्स में क्या है, चलो देख लेते हैं। आज इतना काला बैठा हुआ है ना पूरा, मतलब आज ऑफिस पे भी नहीं जा सकता, नहीं जा पाया भी, आज जा सकता का नहीं जा पाया भाई, बहुत तबीयत ठीक नहीं है। चलो क्या है बताया भाई, भगवत गीता एंड नाट्यशास्त्र एडेड टू यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले तो ऐसे एक लाइनर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। भगवत गीता नाट्यशास्त्र को क्या एडिट किया गया है यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। भाई ये भी बन सकता है, अप्रैल का महीने पे कौन दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ को यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर किया गया है, आंसर देना भगवत गीता एंड नाट्यशास्त्र। क्या बताया गया था, भगवत गीता एंड नाट्यशास्त्र हैव बीन द एडेड टू द यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर रिकॉग्नाइजिंग देयर कल्चर सिग्निफिकेंट एंड ग्लोबल इंपॉर्टेंस। Here's what this means. UNESCO recognition Bhagavad Gita and the Natyashastra added to memory of the world register recognizes India's rich culture, intellectual heritage. Key points क्या रहेगा, भगवत गीता स्कैट संस्कृत टेक्स्ट पार्ट ऑफ द महाभारत, मतलब ये कथा संसार की विश्व के कल्याण की, गाना है ना महाभारत का, ये तो अभी जो नया लॉन्च हुआ है महाभारत जो टीवी पे देखते हैं, ठीक है। पहले जो महाभारत होता था ना वो उसमें वो आता था महाभारत, वो वाला आता था पहले। अभी जो मतलब न्यू जो मतलब लॉन्च हुआ है जो महाभारत स्टार्ट टीवी में, क्या मालूम नहीं है चैनल में, तो यूट्यूब पे देखा था, उसमें वो वाला गाना था ये कथा संसार की विश्व के कल्याण की। तो नाट्यशास्त्र कहना है एंशिएंट ट्रीटाइज ऑन द परफॉर्मिंग आर्ट्स, ठीक है। ये जो स्टैचू है ना, ये स्टैचू है नटराज का स्टैचू, मतलब भगवान शिव का नटराज का रूप का ये स्टैचू है, ठीक है। प्रिजर्व बाय द भांडाकर ओरिएंट केशर इंस्टीट्यूट पुणे। तो चलो क्या बोला, भगवत गीता और नाट्यशास्त्र को यूनेस्को को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में ऐड किया गया है जो इनकी कल्चर और ग्लोबल इंपॉर्टेंस को दिखाता है। और भगवत गीता महाभारत का स्कैट संस्कृत टेक्स्ट है और नाट्यशास्त्र क्या है परफॉर्मिंग आर्ट्स पे एंशिएंट ट्रीटाइज है। और ये क्या है प्रिजर्वेशन कहाँ पर किया था, भांडाकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के इन्हें प्रिजर्व किया गया है, ठीक है। इसको प्रिजर्व मतलब इसको संग्रह कर किया गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट न्यूज़, 15 ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 15 ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीटिंग वाज हेल्ड इन द ब्राजीलिया क्या है भाई, हाँ 28 मिनट हुआ है, ब्राज़ील ऑन अप्रैल 21, 2025 की हाईलाइट्स। थीम क्या है, अच्छा थीम अच्छा करके पढ़ लेना भाई, प्रोमोटिंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर थ्रू कॉर्पोरेशन इनोवेशन एंड इक्वेशन ट्रेड अमोंग ब्रिक्स कंट्रीज। ये है 15 ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीटिंग का थीम, अच्छे करके पढ़ लेना। दोबारा से बोल रहा, प्रोमोटिंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर थ्रू कॉर्पोरेशन इनोवेशन इक्विटेबल ट्रेड अमोंग ब्रिक्स कंट्रीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। अटेंडेंस होता है एग्रीकल्चर मिनिस्टर एंड स्टेट सीनियर ऑफिसर फ्रॉम ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज इंडिया, ब्राज़ील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरबिया। अच्छा ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है बोलो तो, ब्राज़ील और उसके बाद रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से, इससे क्या होता है बताओ, इससे क्या होता है, इससे होता है साउथ अफ्रीका भाई, साउथ अफ्रीका, इससे साउथ अफ्रीका। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते थे सऊदी अरबिया, सऊदी अरबिया भाई, सऊदी अरबिया नहीं कि साउथ अफ्रीका होता है भाई, ठीक है। थोड़ा साउथ अफ्रीका पे थोड़ा रहम कर लो भाई, साउथ अफ्रीका होता है, सऊदी अरबिया नहीं होता है, ठीक है।
तो क्या है कि डिस्कशन क्या होता है, एम्पावरिंग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स पर्टिकुलरली वोमेन एज ए सेंट्रल फोकस। वही बात है भाई, फलाना फलाना वही बात है। चलो आसान भाषा पे समझाते हैं। 21 अप्रैल 2025 को ब्राज़ील में 15 ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीटिंग हुई, ठीक है। उसमें थीम क्या था, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को ब्रिक्स कंट्रीज में कॉर्पोरेशन, इनोवेशन और इक्विटेबल ट्रेड से प्रमोट करना, ये था थीम। अटेंडेंस कौन कौन देश का था, इंडिया, ब्राज़ील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरबिया, इजिप्ट, यूएई, इथियोपिया एंड इंडोनेशिया और ईरान के एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स। ओके, सो भाई बीच में थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट कॉल आ गया था, इसलिए मैं वीडियो को पॉज कर दिया था। तो ये मीटिंग क्या था, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ। 21 अप्रैल 2025 को ब्राज़ील में 15 ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीटिंग हुआ था। इसका थीम भी मैं बोल दिया। अटेंडेंस कौन कौन कंट्री का, इंडिया, ब्राज़ील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरबिया, इजिप्ट, यूएई, इथियोपिया, इंडोनेशिया और ईरान। इसका डिस्कशन क्या था, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स, खास करके वुमेन को एम्पावर करना, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेड में कोऑपरेशन। ओके, उसके बाद सस्टेनेबल प्रैक्टिसिंग में क्या था, जैसे कि क्लाइमेट फ्रेंडली सोयाबीन वेरिएटेशन और प्रिसिजन फार्मिंग करना। और बस इतना सही है बस, ठीक है। उसके बाद ये भाई किसका फोटो लगा दिया भाई, मैं तो डर ही गया। ये फोटो देखने के बाद तो मैं बड़ा डर गया भाई। लेकिन किसी को ऐसा करके भाई शेम नहीं करना चाहिए, सभी एक जैसा होता है। मैं डर गया था पहले, सॉरी। एनाबलिंग इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस फॉर द स्पेशली एबल्ड पर्सन इन सीरिया लियोन, ठीक है भाई। ये सानी लियोन नहीं है, सीरिया लियोन है। तो क्या है भाई, इंडिया हैज़ ग्रांटेड $990,000 in aid to Sierra Leone to support differently abled person in the West African country. The funding provided through the India-UN Development Partnership Fund will enable Sierra Leone to promote sustainable livelihoods person with disability through training, work cooperatives and technology adoption. ये प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है, प्रोजेक्ट टाइटल अच्छा करके रखना है ना, एनाबलिंग इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस फॉर द स्पेशली एबल्ड पर्सन इन सीरिया लियोन, ये वाला अच्छा करके याद रखना। एम्पावरिंग डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, द प्रोजेक्ट एम्स टू द प्रोजेक्ट एम्स टू रिफर्बिश डेडिकेटेड सेंटर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, डेवलप ट्रेनिंग curriculum and the establish a loan program to purchase tool। अच्छा, चलो। उसके बाद पार्टनरशिप क्या है, द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP इज पार्टनरशिप विद इंडिया ऑन दिस प्रोजेक्ट विच अलाइंस विद द सीरिया लियोन्स नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज। इंडिया ने कितना कंट्रीब्यूट किया, 990,000 फंडिंग इज अ पार्ट ऑफ द इंडियाज कमिटमेंट। 9,90,000 क्यों बोल रहे हैं, हाँ 9,90,000 ही है, सॉरी। फंडिंग इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज कमिटमेंट टू द UN डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड विच आर द सपोर्टेड 86 प्रोजेक्ट 65 कंट्रीज टू द विद ए टोटल ऑफ $150 मिलियन। अच्छा, इसका मीनिंग क्या है मैं बोल रहा हूँ, इंडिया ने सीरिया लियोन को ना $9,90,000 की एक एड दी है ताकि डिफरेंटली एबल पर्सन के लिए सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रमोट किया जा सके। ये फंडिंग इंडिया UN डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड के थ्रू दी गई है, ठीक है। ये एकदम मतलब जो डिफरेंटली एबल्ड होता है, जिसको हम बोलते हैं स्पेशल चाहिए, तो मतलब वो बच्चे हो जाता है। डिफरेंटली एबल्ड मतलब जो जिसका पैर थोड़ा मतलब वो होता है, हैंडीकैप जिसको बोलते हैं, उस लोगों को। तो इसका टाइटल क्या रहेगा प्रोजेक्ट का, एनाबलिंग इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस फॉर स्पेशल एबल्ड पर्सन इन सीरिया लियोन। तो इसका एम क्या रहेगा, डेडिकेटेड सेंटर्स को रिफर्बिश करना, ट्रेनिंग करिकुलम बनाने और टूल्स खरीदने के लिए लोन प्रोग्राम स्टार्ट किया है, और वर्क कोऑपरेटिव और टेक्नोलॉजी एडोप्शन के जरिए लाइवलीहुड्स इंप्रूव करना। यहाँ पर पार्टनरशिप कौन कौन किया है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के साथ इंडिया का कोलैबोरेशन जो सीरिया लियोन के नेशनल डेवलपमेंट गोल्स से अलाइन है। इंडिया ने कितना भाई कंट्रीब्यूशन किया, $9,90,000 कंट्रीब्यूशन किया। इंडिया UN डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड का हिस्सा है, जिसमें 65 कंट्री में 86 प्रोजेक्ट के लिए $150 मिलियन दिए गए हैं। बस इतना सही है। उसके बाद स्पोर्ट्स क्या है, स्पोर्ट्स पे देख लेता है।
रोहित शर्मा नेम्ड ब्रांड एम्बेसडर फॉर T20 मुंबई लीग सीजन 3। रोहित शर्मा ब्रांड एम्बेसडर बने हैं T20 मुंबई लीग सीजन 3 सॉरी सेशन 3 क्यों बोल रहे हैं भाई, सीजन 3 है। रोहित शर्मा हैज बीन अपॉइंटेड द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द T20 मुंबई लीग। अच्छा, नंबर ऑफ टीम कितना है भाई, 8 टीम पार्टिसिपेट कर रहा है, उसमें 2 नया टीम है, सोबो मुंबई फैल्कॉन्स है और मुंबई साउथ सेंट्रल है। आइकॉन प्लेयर्स का है स्टार लाइक सूर्य कुमार यादव रहेगा, श्रेयस अय्यर रहेगा, अजिंक्य रहाणे रहेगा, शिवम दुबे। भाई मेरा नाम से तू भाई मेरा नाम चोरी कर लिया भाई, दुबे साहब मेरा नाम तुम चोरी कर लिया, तो तुम मेरा नाम चोरी कर लिया भाई, चलो कोई बात नहीं, जोक्स अपार्ट। आइकॉन प्लेयर रहेगा सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, अजिंक्य रहाणे, शिवम दुबे। ओके, उसका टूर्नामेंट फॉर्मेट क्या था, लीग विल बी द स्टेज और द फ्यूचर 20 गेम वहाँ पर फीचर किया जाएगा, उसमें एक एक टीम 5 गेम खेलेगा, ठीक है। ऑक्शन पर्पस है, ईच टीम हैज़ द टोटल परस्यू 1 करोड़ विथ 15 लाख एलोकेटेड फॉर द आइकॉन प्लेयर। अच्छा, उतना पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। रोहित शर्मा ब्रांड एम्बेसडर बने T20 मुंबई लीग का, T20 मुंबई लीग सीजन 3 का। इसमें 8, इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा, इसमें 8 टीम टोटल पार्टिसिपेट कर, उसमें 2 नया टीम है, क्या सोबो मुंबई फैल्कॉन्स और मुंबई साउथ सेंट्रल, ये दोनों टीमें। और आइकॉन प्लेयर्स कौन कौन रहेगा, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, अजिंक्य रहाणे, शिवम दुबे, बस इतना सही। साइंस और टेक्नोलॉजी क्या है भाई, देख लेते हैं। अच्छा, इसमें हेडलाइन ही नहीं है। अच्छा, गूगल हैज़ अनवेल इज 7th जनरेशन टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट, इसका नाम है TPU, कॉल्ड आयरनवुड, डिजाइन टू बूस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम AI बोलते हैं, एप्लीकेशन। हेयर्स द व्हाट यू नीड टू नो अबाउट द आयरनवुड चिप। की फीचर, डिजाइन स्पेशली फॉर AI इंटरफेस विच इन्वॉल्व्स द प्रोसेसिंग यूजर्स क्वेरीज एंड जनरेटिंग रिस्पॉन्सेज। ऑफर क्या करता है, ऑफर ट्वाइस द परफॉर्मेंस पर वाट कंपेयर्ड टू इज प्रीसीडोस ट्रिलियम। अच्छा, कम्स विथ 192 GB ऑफ हाई बैंडविड्थ मेमोरी ऑफ द। अच्छा, फीचर दिया, इस पर बेनिफिट क्या है, इंक्रीज कंप्यूटेशन पावर एंड मेमोरी कैपेसिटी, इम्प्रूव इंटरकनेक्ट फॉर फास्टर कम्युनिकेशन, एनहांस स्पैड कोड प्रोसेसिंग। विल अवेलेबल कहाँ पर अवेलेबल है, विल अवेलेबल गूगल क्लाउड लेटेस्ट दिस ईयर, जो गूगल क्लाउड लेटेस्ट ईयर उस पर अवेलेबल मिल जाएगा। डेवलपर कैन एक्सेस आयरनवुड 2 कॉन्फ़िगरेशंस, 256 चिप वर्जन एंड 9216 चिप कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, उतना पढ़ने का ज़रूरत नहीं, जो बोल रहे हो वो नोट डाउन कर लो, बहुत लेंदी हो गया भाई। गूगल का आयरनवुड चिप का नया धमाका, ठीक है। ये नया धमाका ही है, मेरा मुंह से निकल गया, गूगल का आयरनवुड चिप का नया धमाका। गूगल ने अपना 7th जनरेशन टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम TPU बोलते हैं, इसका आयरनवुड लॉन्च किया है, ठीक है, जो AI एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस को बूस्ट करेगा। और ये चिप AI के लिए एक बड़ा स्टेप है, ठीक है। उसके बाद अच्छा बोलो तो क्वांटम चिप कौन लॉन्च किया है, कमेंट सेक्शन में बताना था, क्वांटम चिप कौन लॉन्च किया है। तो ये चिप AI के लिए एक बड़ा स्टेप है। चलो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं, ठीक है, थोड़ा समझ लो क्या बोलते हैं। तो ये फीचर AI इंटरफेस के लिए बना है, डबल एफिशिएंसी रहेगा, बड़ी मेमोरी है इसका, ठीक है। उसके बाद बड़ा स्केल पे ये काम करेगा। ये वाला न्यूज़ इतना सही है, थोड़ा पढ़ लो, रीड डाउन कर लो, उतना डीपली मत जाना, थोड़ा पढ़ लो। क्या क्वेश्चन बन सकता है मैं बोल रहा हूँ, क्या क्या इससे क्वेश्चन बन सकता है, नोट डाउन करना। गूगल ने कौन सा चिप रिसेंटली अप्रैल का महीना पे लॉन्च किया, इसका आंसर बनेगा आयरनवुड चिप। ये आयरनवुड चिप क्या है, AI के लिए एक बड़ा स्टेप है, इससे AI में बहुत अच्छा मतलब ये पर रोल प्ले करेगा, इसके रिगार्डिंग आयरन चिप है, ठीक है। अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशन एक ही पेज में सब लेके चलाया। 4 सीनियर IRS ऑफिसर अपॉइंटेड टू सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पंकज कुमार मिश्रा, संजय बहादुर, एल राजशेखर रेड्डी, जी अपर्णा राव, ऑल 4 आर 1989 बैच ऑफ IRS ऑफिसर, इंडियन रेवेन्यू सर्विस CBDT, अर्थात सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चेयरपर्सन का नाम याद रख रहा है रवि अग्रवाल, ठीक है। मतलब 4 सीनियर IRS ऑफिसर CBDT पे ज्वाइन हुआ है, ये न्यूज़ है। उसके बाद जस्टिस दिनेश माहेश्वरी हैज़ अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ द लॉ कमीशन। अच्छा, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी चेयरपर्सन ऑफ द लॉ कमीशन पे अपॉइंट हुआ है। उसके बाद अजय भूषण पांडे हैज़ अपॉइंटेड द वाइस प्रेसिडेंट इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन एट द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर
इन्वेस्टमेंट बैंक। अच्छा, अजय भूषण पांडे हैज़ बीन अपॉइंटेड, ये वाला न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अजय भूषण पांडे हैज़ बीन अपॉइंटेड वाइस प्रेसिडेंट इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन, कहाँ पर हुआ? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट AIIB में अजय भूषण पांडे ने रिसेंटली अपॉइंटेड हुआ है वाइस प्रेसिडेंट इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन का तौर पे, ठीक है। उसके बाद क्या है इंपॉर्टेंट डेट्स, क्या है इंपॉर्टेंट डेट्स? नेशनल सिविल सर्विस डे। अच्छा, 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विस डे घोषित किया गया है, ठीक है। एवरी ईयर घोषित ऑलरेडी किया गया है, ठीक है। एवरी ईयर 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विस डे सेलिब्रेट होता है। उसके बाद है ऑबिचुअरी, हम लोग कल सभी जानते थे। पोप फ्रांसिस पासेस अवे एट 88, अ लेगेसी ऑफ कॉम्पैशन एंड रिफॉर्म। पोप फ्रांसिस पासेस अवे अप्रैल 21, पोप फ्रांसिस का कल निधन हो गया है 88 साल एज में पोप फ्रांसिस का कल निधन हुआ है, ठीक है। 88 एज था उसका कल ही निधन हुआ है ड्यू टू कॉम्प्लिकेशंस फ्रॉम ए स्ट्रोक। ये चीज़ बहुत हो रहा है भाई, स्ट्रोक से सभी स्टूडेंट्स को ये बोलूँगा, तुम लोगों को घर वाले के स्ट्रोक से सबसे बच के रहना। बहुत गंदा चीज़ होता है भाई दुनिया में, मतलब ज़्यादा तौर पे हार्ट अटैक और स्ट्रोक से लोग मर रहे हैं, तो इसके लिए थोड़ा भाई अवेयरनेस फैलाना। स्ट्रोक बहुत गंदे चीज़ होता है। मेरा घर में भी मेरा मतलब मामी का साइड से मेरा जो नानी है उसका भी स्ट्रोक से निधन हुआ है, सो थोड़ा देख के रखना। स्ट्रोक बहुत गंदे चीज़ होता है। हल्का खाना खाना, उसके बाद थोड़ा अभी तो मतलब गर्म आ रहा है ना, थोड़ा धूप में देखभाल करके निकलना, बिकॉज धूप से भी मतलब ब्रेन स्ट्रोक होता है। और अच्छे जो मतलब ग्लूकोज वगैरह वो चीज़ पिलाना। ओके, सो आज का न्यूज़ इतना सही। देखो इतना मेहनत कर रहे भाई तुम लोगों के लिए, भाई कंटेंट बना रहा हूँ, तो क्या करना पड़ेगा? थैंक यू भी बोल दिया मैंने लास्ट पे। वीडियो को काइंडली भाई दोस्तों के साथ शेयर करना, और आफ्टर क्लासेस में PDF प्रोवाइड कर दूंगा, ये जो मैं आज क्लासेस लिया, ठीक है। तो आज का जो करंट अफेयर्स मतलब ट्यूसडे का जो करंट अफेयर्स रहेगा वेडनेसडे पे मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा लेट अपलोड होगा उस पर, मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज वेडनेसडे पे मेरा ऑफिस रहता है, मेरा हर दिन ही ऑफिस रहता है। मेरा तबीयत ठीक नहीं है इसलिए छुट्टी ले आया हूँ, लेकिन कल मुझको ऑफिस जाना ही है, मेरा काम है। नहीं तो कस्टमर आके गाली देगा मुझको, कस्टमर आएगा मेरा ब्रांच मैनेजर आके मुझको मतलब बोलेगा, उल्टा पल्टा बोलेगा, ठीक है। तो ठीक है भाई, चलो ये वाला जो कंटेंट है, ये वाला जो वीडियो है दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, एंड डोंट फॉरगेट टू द प्रेस द बेल आइकन। टाटा।